वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग देख रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज 100 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हर जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें 1 से 2 प्रश्न आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे या वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है। साथ में आप रात को 9 बजे मेरे साथ मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है, अभी मॉक टेस्ट चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले कराए हुए थे, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बिना किसी स्टडी मटेरियल के कंफ्यूजन के आपको एक ही जगह जो मटेरियल मिल जाएगा उससे तैयार कर सकते हैं। तो 10 जगह आपको करंट अफेयर या फिर जीएस के सब्जेक्ट के लिए इधर उधर भटकना नहीं है, आप सब कुछ एक ही जगह तैयार कर पाएंगे और आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स हैं, आप उन पर बात करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और आपको पता है जो भी कंटेंट दिया जाता है एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रश्न लगभग आपको वहीं से मिल जाएंगे, सारे प्रश्न वहीं से मिलेंगे और अच्छे से तैयार करके आप अपने कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है तो आज आगे कंटिन्यू करेंगे। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ऑप्शंस में और उनको देख करके बताना है कौन सा गलत विकल्प है। पहला, गुप्तोत्तर काल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। बी है, गुप्तोत्तर काल में क्षेत्रफल के हिसाब से भूमि का वर्गीकरण किया जाता था। सी है, बोई गई भूमि को वाहिद, खेती न की गई भूमि को अकृष्ट और बीजे न उगाने वाली भूमि को ऊसर कहा जाता था। डी है, गुप्तोत्तर काल में सिंचाई के साधनों में वृद्धि होने पर तालाब खोदना पुण्य का कार्य समझा जाता था। इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मतलब गुप्तोत्तर काल से संबंधित आपके काफ़ी जो फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। तो इसमें देखिए जो गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। तो गुप्तोत्तर काल में उत्पादकता के हिसाब से, ना कि क्षेत्रफल के हिसाब से भूमि का वर्गीकरण किया जाता था। वहीद क्या होती थी? जो भूमि बोई गई हो, जिसमें खेती ना की गई हो, अकृष्ट होती थी, ऊसर होती थी जिसमें बीज नहीं उगते थे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, गुप्तोत्तर काल के संबंध में अगला प्रश्न ये भी है कि इसमें क्या गलत पूछा गया, पिछले में भी यही था। पहले सारे ऑप्शंस पढ़िए। ऑप्शन है, अरबों और इंडो एशिया के व्यापारियों के बीच प्रतिद्वंदिता के कारण चीन के साथ भारत का व्यापार कम हो गया था। बी, चीन से बढ़ती मात्रा में सोने और चांदी के निर्यात को रोकने के लिए 1296 ईस्वी में चीनी राज्य को नियम बनाने पड़े थे। सी, चीन से आयातित वस्तुओं में मृग के सींग, हाथी, तेंदुए की खाल, मलमल, सन और चमार प्रमुख थे, जिसके बदले में रेशमी कपड़ा और प्रचुर मात्रा में सोना और चांदी भारत में आता था। अब इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट है ऑप्शन डी। मतलब इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं और इनको आप याद भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संगम काल में नगर प्रशासन के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला है, पूरे राज्य को मंडलम कहा जाता था। सेकंड है, मंडलम को नाडु में विभाजित किया गया था। थर्ड है, नाडु को उर में विभाजित किया गया था और उर नगर हुआ करता था। बताइए कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सारे ऑप्शन सही दिए गए हैं, मतलब सारे स्टेटमेंट सही हैं। उर क्या था? उर नगर था जिसमें एक बड़ा गांव पेरूर हुआ करता था, एक छोटा गांव था सिरूर और एक प्राचीन गांव। इन सभी का वर्णन अलग अलग रूप में किया गया। तो उर नगर होता था, मंडलम होता था जो कि नाडु में विभाजित होता था, पूरे राज्य को मंडलम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। और ऑप्शन ए है, ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने भारत में ईसा की 7वीं सदी में आया और लगभग 15 वर्ष इस देश में रहा। बी है, ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा स्मरण को एक पुस्तक के रूप में सी युकी नाम से संकलित किया है। सी है, ह्वेनसांग के अन्य नाम युवानवांग या स्वानचांग शाक्य मुनि और यात्रियों के राजकुमार थे। ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय को ह्वेनसांग ने फीसे या वैश्य जाति का बताया है।
कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। तो सबसे पहले याद करेंगे ह्वेनसांग आया कब। ह्वेनसांग आया था 629 ईस्वी के आसपास, ठीक है, 629 तक याद रखिएगा, ठीक है। 7वीं सदी में आया था, लगभग 15 वर्ष रहा था यहाँ पर अपने देश में, तो ये याद रखना है। इसके अलावा अब ये तो आपने देख लिया, इसमें गलत कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा कि इसने ह्वेनसांग ने फीसे या वैश्य जाति का किसे बताया है, पुलकेशिन द्वितीय को नहीं, हर्ष को बताया है, ठीक है। और ह्वेनसांग ने इनको शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। बाकी सारे सही दिए गए हैं। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है, सिंध और मतिपुर के राजाओं को शूद्र बताया, ठीक है। और ह्वेनसांग के समय में नालंदा के जो प्राचार्य थे वो शीलभद्र थे। इसके अनुसार भारत के घोड़े अरब, ईरान और कंबोज से आते थे। और इसने कन्नौज की धर्मसभा और प्रयाग की महामोक्ष परिषद का भी वर्णन किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए 3 ग्रंथों, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना थी, इनको हर्षवर्धन ने लिखा है। बी, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की थी। सी है, मिहिर भोज की पराजय के बाद हूणों की शक्ति का ह्रास होने लगा था। और डी है, राजपूत काल में हूणों का सर्वप्रथम उल्लेख गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के समय के ऊना लेख में मिलता है। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हूणों की शक्ति का ह्रास कब होने लगा था, मिहिर कुल की पराजय के बाद, ना कि मिहिर भोज। बाकी सारे करेक्ट हैं। अब इसमें देखिए प्रश्न पूछा जाता है हर्षवर्धन की रचनाओं से, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, है ना, इनसे प्रश्न आते हैं, या फिर बाणभट्ट की हर्षचरित से आते हैं, तो इनको याद रखिएगा। 16th क्वेश्चन है, गलत विकल्प का चयन करें। इसमें ऑप्शन है जैन साहित्य, प्राकृत और बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। और धर्म सूत्रों को प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था और समाज के लिए संविधान और विधि पुस्तकों का नाम दिया जा सकता है। सी है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुल 12 अध्याय हैं। डी है, वैदिक सभ्यता में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी शामिल हैं और इन्हें उत्तर वैदिक साहित्य कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, तो अष्टाध्यायी खुद में आप इसका अर्थ निकालेंगे तो 8 अध्याय होंगे, 12 अध्याय नहीं होंगे। 17th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पुराणों की संख्या 18 दी गई है और स्मृतियों में मनुस्मृति और विष्णु स्मृति सर्वाधिक प्राचीन और प्रसिद्ध हैं। और मौर्य काल के में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी जो 15 अध्यायों में विभाजित थी और राजतंत्र से संबंधित है। दी है, विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक मुद्रा राक्षस में भी समाज और संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों गलत हो गया, तो क्योंकि स्मृतियों में मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति ये सर्वाधिक प्राचीन है, ना कि विष्णु स्मृति, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है कालिदास, इनकी मालविकाग्निमित्रम है। सेकंड है वाकपति, गौरवहो से रिलेटेड है। और विल्हड़ विक्रमांक देवचरित और जयसिंह भोज प्रबंध, इनमें से कौन से लेखक हैं और उनकी रचनाएं दी गई हैं, ठीक है। तो इसमें दिया गया कालिदास की मालविकाग्निमित्रम सही है, वाकपति की गौरवहो है, विल्हड़ की विक्रमांक देवचरित है, लेकिन जो भोज प्रबंध है वो बल्लाल देव की है, ना कि जयसिंह की। ये इनकरेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, संगम साहित्य से हमें दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य की संस्कृति की जानकारी मिलती है। सेकंड है, प्लिनी ने प्रथम शताब्दी ईस्वी में नेचुरल हिस्टोरिया नामक पुस्तक लिखी थी। सी, फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 375 से 415 ईस्वी के बीच में आया था। और डी, एक चीनी बौद्ध भिक्षु सुंग युन ने जैन ग्रंथों की खोज में वर्ष 518 ईस्वी में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग का दौरा किया था। इसमें कौन सा गलत विकल्प है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे सुंग युन, इन्होंने बौद्ध ग्रंथों की खोज में, ना कि जैन ग्रंथों की, इनकी खोज में 518 ईस्वी में जो भारत का उत्तर पश्चिमी भाग है वहां पर दौरा किया था। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है, भारतीय प्रागैतिहास के उद्घाटन का श्रेय डॉक्टर प्रिमरोज को जाता है। ऑप्शन बी, भारत में पाषाण युगीन बस्तियों की खोज 1863 ईस्वी में जॉन इवांस द्वारा शुरू की गई थी। सी, सर मार्टिमर व्हीलर ने भारत के समग्र प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अनुक्रम का ज्ञान करवाया था। डी, 1950 में स्टुअर्ट पिगट ने प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी।
इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि गलत दिया गया है। भारत में पाषाण युगीन बस्तियों की जो खोज है वो 1863 में हुई, लेकिन रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा हुई थी, ठीक है, ना कि जॉन इवांस के द्वारा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, इनको आप लर्न कर सकते हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे एंशियंट हिस्ट्री के। आई होप आपको समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।